अन्न छुटा नहीं है। और फिर भक्ष जो चूल्हे की अग्नि में पकाया जाता है वो भक्ष अन्न है, तो वो भी खाते हैं। वह प्रसाद बना लिया, हलवा बना लिया, खीर बना ली, खोल के फिर वो ग्रहण करते हो। तो ये 4 प्रकार का अन्न है। अगर व्रत रखना है तो फिर चारों प्रकार का छोड़ करके देखो, फिर तो माने व्रत है। 3 प्रकार का हम भोजन ग्रहण करने लग रहे हैं और 1 प्रकार का छोड़ के कहते हैं कि हम व्रती है। नहीं, ये व्रत नहीं है। व्रत नाम व्रताने का, इसलिए महापुरुष खंडन करता है। व्रत करे तने पूर्णमासी, क्या तमरी ये बैरण भूखी प्यासी। क्यों भूखी प्यासी मरी। कबीर साहब भी कहते हैं व्रत करूँ तो ये 5 रोवें। अगर व्रत करता हूँ तो ये 5 तत्व का शरीर है, ये 5 के 5 तत्व रोते हैं। व्रत करूँ तो 5 रोवें, जोजक में जाऊँ, जोजक कहते हैं नरक को, कि फिर ये तो नरक का रास्ता हो गया। व्रत करूँ तो 5 रोवें, जोजक में जाऊँ, और धूणी तो पू तो यूँ जीव जले रे, बता मैं किस विध मुक्ति पाऊँ। मेरा यूँ मन मानता नहीं, इसने मैं बता क्यों कर समझाऊँ। साहिब कबीर ने ऐसा फरमाया है। तो व्रत करे तने पूर्णमासी, क्या त मरी तू भूखी प्यासी। अंदर जा गया ना वैराग, वैराग वह मैंने रहित, राग मैंने प्रेम, यानी जगत के भौतिक पदार्थों के प्रति तेरी आसक्ति तो न्यू की तू बनी खड़ी है, इनके प्रति वैराग तो तेरे अंदर प्रकट हुआ ही नहीं, तो फिर इस भूख मरने का लाभ क्या हुआ। अंतर जा गया ना तेरे वैरागे, तेरे सतगुरु आए, यानी महापुरुष की प्राप्ति होने के बाद भी तू विरागी नहीं हुआ। ये सुरत अगर विरागण नहीं बनी तो फिर फायदा क्या हुआ, क्या लाभ हुआ। गंगा में नहाई तो जमुना में नहाई, तन चमड़ी की तन करी सफाई, यानी गंगा यमुना सरस्वती के अंदर स्नान तो किया, लेकिन शरीर ही तो झकोड़ करके आई, लेकिन मैल तो अंदर लगे हुए हैं। अंतःकरण के ऊपर 3 प्रकार के मैल हैं, इसके मल, विक्षेप और आवरण। जब तक ये तीनों मैल इसके साफ नहीं हो जाते तब तक आत्म दर्शन सोपन में भी नहीं हो सकता। ठीक है। और ये तीनों ही प्रकार के जो मैल हैं, ये जो है सत्संग रूपी गंगा में नहाने से तो उतर सकते हैं, इन बारी तीर्थों में नहाने से नहीं हो सकते। क्यों, कैसे नहीं हो सकते। क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं उससे पहले उस कर्म को करने के लिए विचार प्रकट होता है अंदर में। पहले विचार प्रकट होगा, मैं इस कर्म को करूं, ये विचार बनेगा। विचार के ऊपर फिर बुद्धि निश्चय करती है और मन सक्रिय होकर के इंद्रियों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इंद्रियां जो कर्म करने के लिए तैयार होती हैं और अहंकार में आकर के वो कर्म कर दिया जाता है। तो इसलिए यानी ये गंगा और जमुनाओं का तीर्थ आपके विचार को नहीं बदल सकता, ये आपके मन की जो विचारधारा है उसको नहीं धो सकता। तो इसलिए कहा कि तने तू चमड़ाई जकोड़ करके आई इन तीर्थों के अंदर, और करया क्या है। तन चमड़ी की तने करिए सफाई, उतरया ना दिल का दागे। जो भीतर के मैल थे वे तो उतार के को नहीं आई, वो तो उतरे ही नहीं। ठीक है। तेरे सतगुरु आए। 2 दिन का है तन मन का मेला, इस शरीर के साथ इस मन का मिलन बस 2-4 दिन का है। उड़ जाएगा एक दिन ये हंस अकेला, एक दिन ये जीव रूपी हंसा इस पिंजरे को छोड़ करके उड़ारी ले जाएगा। यानी कहने का भावार्थ महापुरुष का ये है कि समय बहुत कीमती है, और ये जीवन भी अगर ऐसे ही कर्मकांड के अंदर हमने बर्बाद कर दिया तो दोबारा ये मौका मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मानव शरीर के बगैर मुक्ति किसी भी योनि के अंदर नहीं हो सकती। सारा की सारी भोग योनि है, यही है जो एक कर्म योनि है। ठीक है। और उजड़ेगा यू तेरा बाग है, ये शरीर रूपी बाग एक दिन उजड़ हो जाना है। क्योंकि इसके बनाने वाले ने इसकी कोई गारंटी नहीं दी। चप्पल बनानी अभी 6 महीने की गारंटी दे देता है, लेकिन इस शरीर की रचनाकार ने, इस शरीर के बनाने वाले ने इसकी कोई गारंटी नहीं दी। यानी एक प्रमाण लगता है कि एक बार साहिब कबीर अपनी संगत के साथ बैठे थे और उधर से महाराज गोरखनाथ जी आ रहे थे। तो साहिब कबीर ने कहा, सुनाओ योगीराज कैसे हो। तो बताते हैं गोरखनाथ जी एक टांग के तान खड़े हो गए। साहिब कबीर कहने लगे कि सत्यवचन है महापुरुषों, सत्यवचन। उधर से फिर जो गोरखनाथ जी ने कहा कि कबीर साहब आप कैसे हो, स्वास्थ्य ठीक है। तो कबीर साहब ने मुंह बा दिया। तो गोरखनाथ जी कहने लगे सत्यवचन है साहिब, सत्यवचन। लेकिन संगत में संख्या खड़ी होगी, कहने लगे कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, को कहना नहीं, को सुनना नहीं। और सत्यवचन सत्यवचन दोनों ही साइड से हो गया। उन्होंने पूछा महापुरुषों समझ में नहीं आई बात। तो तब साहिब कहते हैं कि बंधुओं, जब मैंने उनसे पूछा तो वो एक टांग के थान खड़ा होकर के इशारा कर रहे थे कि कबीर साहब क्या बताऊं, ये पाँव ज़मीन से उठा तो लिया लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा रख भी पाएंगे या ना रख पाएंगे। तो हमने कह दिया कि ये तो जी सच्चाई है, इसमें कोई दोहराई नहीं।
और उन्होंने पूछा, मैंने वो मुँह बा दिया। मैं भी उनको यही कह रहा था कि योगीराज मैं क्या बताऊँ आपको ठीक ठाक के बारे में, ये सांस शरीर से बाहर निकल तो गया है लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वापस ले पाएंगे या ना ले पाएंगे। इसलिए वो महापुरुष थे, उन्होंने समझ लिया हमारी इस बात को। वो भी कहने लगे जी सतवचन है, सतवचन है। तो इसलिए शरीर का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सांस सांस के ऊपर जिंदगी और मौत का जुआ चल रहा है। ये सांस निकल करके वापस तो आ गया तो जीवन है, अगर ये वापस मुड़ करके नहीं आया तो जीवन गया। इतना ही तमाशा है। तो इसलिए महापुरुषों ने फरमाया है कि ये जुआ तू जीत के जा यहाँ से, ते ततार दे आसरे फिर दीने तेरे विच नाम दीवा तार प्यारे। रोम रोम में नाम समाई रहा, कोई गुरु मिले तो पावी सार प्यारे। टूट गई ये तार ते फिर कम नहीं आवने, दिया पुत्र ते सोनी नार प्यारे। जग ये जुए वाला खेड़ गुलाब दासा, बाजी तू जीत के जावी मत हार प्यारे। यानी हार के मत जा, इस जुए की बाजी को तू यहाँ से जीत के जा। शरण मछंदर जति गोरख बोले, संता कहे तू शरण होले। और पावेगी अटल सुहाग। अटल सुहाग यानी वो सुहाग को प्राप्त करेगी जिसमें कभी फिर ये चूड़े नहीं फूटेंगे, चूड़े फोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। ऐसे वर का क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, ऐसा वर तू क्यों नहीं वरे जो तेरा ये चूड़ा ही अमर हो जाए। ठीक है कि यहाँ तो जगत के जो संबंध हैं वो तो बढ़ते और बिगड़ते रहते हैं, बिछोड़े होते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे वर को क्यों नहीं वरया जाए कि चूड़ा फोड़ने की नौबत ना आवे, ये सदा ही अटल सुहाग यानी सदा ही अमरता को प्राप्त हो जाए, ऐसा भाव था। दूसरा वाणी समर्थी है हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, क्योंकि इस शक्ति के बगैर तो खुद परमात्मा भी अधूरा है। इसलिए नारी शक्ति को दूसरी वाणी समर्पित थी कि पिया की ये प्यारी, हे परमात्मा की प्यारी, धन धन है तेरे जामण। मैं तेरे जन्म देने वाली उस माँ को मैं सत सत नमन करता हूँ, उनके चरणों में मत्था टेकता हूँ। ठीक है। किस नारी को? कौन सी नारी? सास ससुर को जिसने तीर्थ मान लिया है। अपने सास और ससुर को जो देवी तीर्थ का स्थान दे रही है, सास ससुर को तीर्थ माने, घर आए की कदर कर जाने। ठीक है, घर आए की कदर कर जाने और पति को परमेश्वर रूप पहचाने। ठीक, यानी और घर मंदिर खुदा पुजारी। यानी जिस देवी ने ये हृदय से स्वीकार कर लिया है, हमारी ये माताएं बहनें सुन रही हैं कि सास ससुर ही तीर्थ हैं, शाम सवेरे उनको चरण स्पर्श करो, उनका आशीर्वाद ग्रहण करो। शाम और सवेरे उठते हो तो सबसे पहला काम आपका अपने सास ससुर के चरणों को छूना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये नारी का धर्म है। ठीक है। घर जिसने अपना मंदिर समझ लिया है और उस मंदिर का देवता जो है अपने पिया को, अपने पति को मान लिया है, ठीक है, तो उसको कई तीर्थ व्रतों में, मंदिर मस्जिदों में धक्के खाने की जरूरत नहीं होती। मुक्ति घर में ही होगी, कल्याण घर में ही हो जाएगा। ठीक है। दूसरी अंजलि के अंदर प्रमाण दिया, पिया मुख देख कमल जू खिलती। जो अपने पति का स्वरूप देख करके कमल की तरह खिड़ जाती है, पिया मुख देख कमल जू खिड़ती, क्रोध कुमती दिल से हटती। क्रोध को और कुमती यानी बुरी विचारधारा को जिसने बिल्कुल त्याग दिया है। ठीक है। क्रोध कुमती दिल से हरती, रह निवाणी वा नहीं झगड़ती। नित्य प्रति नीवा दर्जा अपना रखती है, कभी भी घर के अंदर कलेश होने नहीं देती। जो समझदार औरत है, घर के अंदर कुछ गलतफहमियां हो भी जाती है तो वह तरीके से प्रेम से बिठा करके सोल्व करती है उन चीज़ों का। झगड़ेबाजी करके जो है वो मतलब अपना वो कीचड़ नहीं उछालती, वो प्रेम से निबेड़ लेती है, अपना घर में कलेश होने नहीं देती। ठीक है। क्रोध कुमती दिल से हटती, रह निवाणी नहीं झगड़ती, वो है कुलवंती नारी। मैं उसके कुल को नमन करता हूँ जिस कुल से वो ब्याही आई है। जिस कुल में ब्याही आई है मैं उस कुल को भी नमन करता हूँ, और जिस कुल के अंदर ऐसी देवी ने जन्म लिया है मैं उस कुल को भी नमस्कार करता हूँ। धन्य है, धन धन है तेरे जामण लाली। धन्यवाद है तेरी उस माँ को जिसने इतने उत्तम गुण तेरे अंदर, इतने उत्तम संस्कार तेरे अंदर भरे हैं। तीसरी अंजलि के अंदर प्रमाण दिया है, साध संगत की सेवा करती। अगर साधु कोई द्वार के ऊपर आ गया तो जो है उसकी सेवा करती। साध संगत की सेवा करती, गुरु के वचन सदा चित धरती।
महापुरुषों के वचन अपने चित्त के अंदर रखती है संभाल करके। और मीठी वाणी नित उचरती, मीठी आवाज जिसकी वाणी मधुर हो गई है, यही वाणी है ये आपको फूलों के हार भी पहना सकती है, और यही निकलने वाली वाणी आपको जूतों के हार भी पहना सकती है। वाणी में बहुत शक्ति है, तो वाणी संभल के बोलनी चाहिए। मीठी वाणी सदा उचरती, वाणी को विचार करिए, डीम से ना डार दीजिए। ठीक है कि वाणी बोलो तो संभल करके बोलो, एवं बाठे से मत बगा। वाणी को उचार करिए, डीम से ना डार दिए, आद अंत वाणी को विचार करके बोलिए। पहले विचारो उस वाणी को कि मैं क्या कह रही जा रहा हूँ और मेरी वाणी का अगले के ऊपर असर क्या होगा। उसका तीर बन करके तो नहीं चुभ रही है मेरे वचन। ठीक है, तो वाणी को विचार करिए, डीम से ना डारिए, आद अंत वाणी को विचार करके बोलिए। परा है समाई जोई, ये विखे आई सोई, वाणी है पसंती सोई, ये मध्य तोलिए। और कंठ विखे आवे जब, मध्यमा कहावे तब, मध्यमा विचार करके फिर बेखरी से बोलिए। कहते हैं गुलाब दासा आगो व जैसी आशा, और वचन को विचार करके इसमें मिश्री सी बोलिए कि मिश्री की तरह मीठी वाणी बोल, मधुर बोल। तो मीठी वाणी मुख उचरती, जिसने द्वैत दूतिया डारी, वो किसी को देख करके द्वेष नहीं करती, वो द्वैत भाव नहीं बरतती। धन धन है तेरे जामनहारी। फिर रहा श्रृंगार, ये आर्टिफिशियल श्रृंगार शाम को करया सवेरे उतर गया, सवेरे उतर करया तो जो शाम को उतर गया अगले दिन फिर करना पड़े तो नहीं। ऐसी वीरवानी का, ऐसी सती देवी का श्रृंगार बताया है महापुरुषों ने। क्षमता का हार, क्षमा का काजल, क्षमता का काजल जिसने नैन के अंदर डाल लिया है, क्षमता का काजल नैन लगावे और ज्ञान घाघरा पहर सजावे। ज्ञान का जिसने घाघरा पहन लिया है, और शीलता का शालू, शीलता का शालू शीश जचावे, और फिर प्रेम की गाती है जिसने मारी, धन धन है तेरे जामनहारी। और आगे प्रमाण दिया था कि समता का हार शब्द की रोड़ी, शब्द की जिसने रोड़ी डाल ली है, जिसको संदूर भरते हो मांग भरना। समता का हार शब्द की रोड़ी, चेतन जिसने चूड़ा पहन लिया है, और चेतन चुड़ला चित्त की जिसने चोड़ी धारण कर ली है, और ब्रह्म की बिंदिया जिसने भाल सजोली, भाल मस्तक को कहते हैं। यानी गनखरी तो मेरी माताओं बहना ने यह कौन बेरा कि या बिंदी गोड़ क्यों होती रही, या यहाँ पर ही क्यों लगाई जाती है, या और कड़िया को ले जाती, यहाँ ही क्यों लगाते हैं इसको, इसका अर्थ क्या बनता है, क्यों महापुरुष ने स्थापित की है, लेकिन लगा सभी रही है। ठीक है, ब्रह्म बिंदिया जिसने भाल संजोली, और जो वो बेऔलादी कभी जा ही नहीं सकती, जिसने धीरज रूपी पुत्र को जो गोद खिला रही है, धीरज पुत्र गोद खिलारी, धन धन है तेरे जामनहारी। ऐ देवी मैं तेरे को नमन करता हुआ अन्यासी महापुरुषों से निकलता है। कह गुरु शेर सिंह देव सदा वर मेरा, कि पुत्री मेरा ये वरदान है, मेरा वर है तेरे को, सदा सुखी हो दुख लावे ना फेरा। जिसमें ये गुण है उस घर के अंदर दुख कभी आ ही नहीं सकते, वो क्योंकि वहाँ सतगुरु का वासा है, वहाँ परमात्मा निवास करते हैं, उस घर के अंदर कभी क्लेश नहीं आ सकता। सदा सुखी दुख लावे ना फेरा, अटल सुहाग रहो ये तेरा। मैं दास हरपाल बलिहारी। तो कहने का भावार्थ बहनों, सबसे पहला सत्संग तो यही है, पहली पौड़ी तो यही है कि अपना यो घर वाला, हमारे व्यवहार वाला, हमारी कर्मशैली वाला, हमारे बोलने वाला, हमारा रहन सहन, ठीक है, नीतियाँ मर्यादाएं और अच्छे गुण, ये शिवम में लागू करके अपने घर को सुधारो सबसे पहले। और जब घर हमारा सुधरेगा, ये चीज़ जब सारी कंट्रोल आ गई ना, तो परमार्थ का सत्संग में दिल भी लगेगा, महापुरुषों के वचन अंदर भी उतरेंगे और भावें भी गए। और जब तक यूँ हमारा घरवाड़ा सौदा गड़बड़ रह गया ना, जब तक ये सत्संग हम नहीं कर पाए, तो फिर परमार्थ में भी सफलता नहीं मिल पाएगी। कहने का आशय इतना ही था। बोल प्रेम से श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।